ओके, बाकी का अटेंडेंस ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चले ना। As discussed previously, we had started working with circle. ठीक, और सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। That whenever we talk about a circle, we basically associated 4 or 5 main attributes to it. First attribute of a circle is that it is a uniform shape. By uniform means that whatever from whichever angle you take the size or whichever angle you take do the measurement of the diameter of a circle, you will always find it to be equal. It is a uniform shape. It has to be of equal proportion. Second, we had said that this circle is basically an object that has no starting and no ending point. Right? It is a continuous shape, in other words. So it is a form or it's a type of object that is continuous in nature. So wherever you can want to start, आपको वहीं पे कहीं भी आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करें और ऐसा कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल we have said that if you start from this point तब भी सर्किल आपका बनेगा, you start from this point तब भी सर्किल आपका बनेगा, you start from this point तब भी सर्किल आपका बनेगा, you start from this point तब भी आपका सर्किल बनेगा। So first, it is supposed to be uniform. Second, it is supposed to be continuous. Third, we say that we use something called diameter or radius to measure it. Diameter being the measurement from its one edge to another edge, from one point to another point within the circle. That is called diameter. ठीक, और रेडियस इसके सेंटर से जो मेजरमेंट हमारे पास आ रही होती है, इसको हम रेडियस कहते हैं, इसको हम उसका डायमीटर कहते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आप दोनों एसोसिएट कर लो, कोई सी भी लो, आपको वैल्यूज दोनों के हिसाब से सेम मिलेगी। Diameter is a parameter that we use to calculate the size of the circle, for example. ठीक, और ये डायमीटर हम यूज करते हैं सर्किल की एक एज से लेके दूसरी एज तक, एक पिक्सल लेके विद इन द सर्किल उसके दूसरे कॉर्नर तक, तो ये पूरा डायमीटर कहलाता है। रेडियस इज समटाइम्स नोन एज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस वुड ऑलवेज बी हाफ ऑफ द डायमीटर। एक्सक्यूज मी। सो आइदर यू कैन यूज रेडियस or we can say radius is multiplied by times 2 the diameter. रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो आपको डायमीटर मिलेगा, डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से तो आपको रेडियस मिलेगा। बात देखिए, ठीक है, रेडियस अमूमन हम एसोसिएट करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेडियस अमूमन एसोसिएट करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। नाउ ईच सर्किल्स लोकेशन बेसिकली इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट, कि आपका सर्किल स्क्रीन के ऊपर कहां बन रहा है, बिकॉज हमने कहा कि देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, देयर इज नो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट ऑफिशियली और टेक्निकली विद इन द सर्किट। हम कहीं से भी शुरू करें कहीं भी खत्म करेंगे, सर्किट पूरा उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, और कंटिन्यूस सरफेस है तो कोई मसला नहीं। तो अब सर्किल को जब हमने बनाते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि इसके पास हमारे पास कोई स्टार्टिंग का शुरू, and we use these properties associated with it that allows us to determine how much circle is to be drawn on our screen. ठीक, so ये तो 3-4 प्रॉपर्टीज हमने एसोसिएट की थी, रेडियस, यूनिफॉर्म, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। अब सर्किल को हमने दूसरा ये कहा था उमूमन हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रेडियन स्केल। Radian scale means that we start from 0 degrees, we go at 90 degrees, we go at 180 degrees, we go at 270 and then 360. हम उम्मन सर्किल की जो कैलकुलेशन करते हैं वो इस बेस पे कर रहे होते हैं। सेकंड पर हमने कहा था कि इस सर्किल का 90 डिग्री अगर मैं उठाऊं, this 90 degrees is equal to this 90 degree, this 90 degree is equal to this 90 point and then this 95 degree is equal to this point। ये भी हमने कल डिस्कस सारा करके बैठे। ठीक है, सर्किल क्योंकि यूनिफॉर्म है तो उसको पूरा अगर उठाएं तो कंप्लीट शेप। फिर इसको हम जो स्केल कैलकुलेट करते हैं वो रेडियन पे करते हैं। रेडियन का मतलब 0 से लेकर पूरा 360 डिग्री। उस हिसाब से अगर सर्किल को मैं 4 हिस्सों के अंदर काटूं इन 4 क्वाड्रेंट्स, तो हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के 4 हिस्से आ जाते हैं। सिंपल एज दैट। Those 4 quadrants are then used to calculate the entire circuit values. तो अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द होल सर्किट हम एक को कॉल करते हैं।
फिर हमने इसमें दूसरी चीज कही थी कि अगर इसको हम और फर्दर कट करें तो मेरे पास इंस्टेड ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, हमारे पास 8 क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। इनको हम क्वाड्रेंट्स, दिस इज 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट या ऑक्टेट्स भी अक्सर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, अब इस 8 का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट माय सर्किल हैज 360 डिग्रीज, ठीक है, पूरा सर्कल 360 डिग्रीज पे बनता है। एक डिग्री को अगर हम एसोसिएट करें एक पिक्सल के साथ, अज्यूम कर लें कि देयर इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पिक्सल, hence 360 degrees would mean I would need 360 pixels minimum। तो जो कल हमने कैलकुलेशन उससे पहले की थी लाइन की, उसमें हमने 6 से 7 स्टेप्स किए थे। पर इस सूरत में इसका मतलब ये कि जब कभी भी मुझे सर्किल बनाना होगा मुझे मिनिमम 360 स्टेप्स करने होंगे, ठीक, मिनिमम हमें 360 स्टेप्स करने होंगे। दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार ये तो प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए पहले हम 4 क्वाड्रेंट्स उठाते हैं। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। अगर एक सर्कल है उसको 4 हिस्सों में तोड़ा, the 4 parts should be equal to each other, 90 डिग्रीज, फिर दूसरे 90 डिग्रीज, फिर दूसरे 90 डिग्रीज, फिर दूसरे 90 डिग्रीज। जो ये 90 डिग्रीज है इसको उठा के मैं रोटेट करूंगा तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आ गए, हेंस ये 90 डिग्रीज बराबर हुआ। फिर इसको जब रोटेट किया तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाएगा। स्टार्टिंग अगर मैच करें तो वो चीज मिरर होती चली जाएगी। इसी तरह से फिर हम इसको 8 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक किया था, ठीक। सो टुडे बेसिकली आई हैव टू डू सम कैलकुलेशन ऑन इट। यहां पे हमने इक्वेशन देखी थी कि बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल वाज बेस्ड फ्रॉम ड्रिवन थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फॉर एग्जांपल a² + b² + c² हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम का, वेरी फेमस इक्वेशन। उसी इक्वेशन को हमने सर्किल की सूरत में लिखा था x² + y² + c², ठीक। उसी इक्वेशन को हमने फिर थोड़ा लिखा था x² y² + c² प्लस रेडियस में, जो a² + b² इज इक्वल टू c² थी, उसको पहले हमने लिखा x² + y² इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक। फिर हमने एसोसिएट किया कि वेट सर्किल को जब हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं वो उसके सेंटर से करते हैं। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि सर्किल इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा सेंटर से कैलकुलेट होती है। तो इस इक्वेशन को फर्दर जो ड्राइव उन्होंने किया था यार x जो उसकी पिक्सल वैल्यू है माइनस द सेंटर लोकेशन, और लोकेशन तब जाके इस x की प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, ठीक। फिर इसी तरह से हमने कहा था कि y माइनस y सेंटर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो उन्होंने सिंगल x को उठाया, उन्होंने कहा रुको सर्किल है, सर्किल में सिंगल x नहीं, सर्किल में उसका एक्चुअली सेंटर पॉइंट है। तो जो पिक्सल है दिस पिक्सल है, ये पिक्सल अपने सेंटर से कितना दूर है, तो डिफरेंस निकाला हमने। दिस इज द डिफरेंस, द पिक्सल वैल्यू एंड द सेंटर वैल्यू। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है। इसको हमने यहां से उठाया, इसको यहां पर उठाया, इन दो पिक्सल्स का हमने डिफरेंस निकाला। व्हाट इज सपोज्ड टू बी डिफरेंस फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स, उस डिफरेंस को यहां पर रिप्रेजेंट किया, तो ये डिफरेंस होता है x के बराबर। इक्वेशन को हमने थोड़ा फर्दर ड्राइव किया, उसका स्क्वायर लगाया। फिर इस इक्वेशन में मैंने कहा रुको मुझे इस इक्वेशन में सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे पास अज्यूमिंगली x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तर्ज पे जिस तरह से हमने लाइन को किया था y = mx + b, ठीक, एक तरफ y को रखा, दूसरी तरफ x को रखा। तो उस सूरत में इस इक्वेशन को हमने फर्दर ड्राइव किया इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्म इन विच जो x माइनस xc है वो इक्वल के उस तरफ चला गया, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और वहां पे क्योंकि इक्वेशन से यहाँ पे हमने स्क्वायर खत्म करना था तो अंडर रूट आ गया। सिंपल डेरिवेशन जो था, सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो ये चीज हमने लास्ट वीक डिस्कस करके बैठा था थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा भी जल्दी में गया। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मेथड। This is known as the standard polynomial method for the circle. Now, according to this equation or according to this method, basically we use the standard Pythagoras theorem. We use the standard Pythagoras theorem. We derive it with respect to circle, and then we try to find the values of y. ठीक, ये standard Pythagoras theorem है। इसको मैं तफसील में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत सारे एरर्स हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में बहुत सारे एरर्स हैं। क्या एरर्स है? सबसे पहला एरर तो यह है कि भाई इसकी इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है।
सबसे पहला एरर तो यह है कि ये जो इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. You can see this equation involves lots of calculation. Second, because this equation has under root inside it, we know that under root can have a decimal values. तो उसकी वजह से it can take a longer time. Third, because this equation now has to be calculated 360 degrees or 360 times, this equation will be a very long process. एक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट निकालो, फिर उसमें स्क्वायर रूट की जगह वजह से डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है. तीसरा, इस इक्वेशन के तहत मुझे सर्कल बनाने के लिए कम से कम 360 स्टेप्स फॉर एग्जांपल लगाने पड़ेंगे. अज्यूमिंगली 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पिक्सल, अज्यूमिंगली 1 डिग्री 1 पिक्सल, 1 डिग्री 1 पिक्सल, 1 डिग्री 1 पिक्सल और एक यूनिफॉर्म रेडियस के हिसाब से अगर बनाए तो सिर्फ थोड़ा सा पिक्चर बनाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उस हिसाब से मुझे मिनिमम 360 स्टेप्स करने पड़ेंगे. That is a very complex issue. That's a very long process. फिर ये सब चीजें करने के बाद जब हम इसके सर्किल बनाएंगे, we would find that the circle is in fact not drawn accurately from pixel to pixel. तो उसकी जगह पे कहीं दो पिक्सेल्स के दरमियान में गैप रह जाएगा. You would see this gap at this particular point. So algorithm is there, it is fine. However, this polynomial scan conversion algorithm would not be sufficient to produce an accurate circle. इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ली, स्क्वायर रूट लिया, प्रोसेसर को भी मेहनत ज्यादा करवाई, उसके अब मिलाकर जब सर्कल बना तो सर्कल भी इक्वली नहीं बना, पिक्सल टू पिक्सल नहीं बना. ठीक, इसी वजह से इस एल्गोरिथम की ज्यादा तफसील नहीं जा रहा. हालांकि तफसील इसकी है भी नहीं, ये एल्गोरिथम फॉर्म में आ गया, ये इसकी इक्वेशन थी, ये एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा फ्रॉम x इज इक्वल टू -r टू r. -r का मतलब ये कि यहां से अगर r की वैल्यू 5 है तो ये -5 से लेकर 5 तक पूरा आपको डायमीटर आ जाएगा. तो r पूरा यहां से लेकर यहां तक प्रोसीड करो, sqrt r square minus x square, plot pixel x, round of y, plot pixel x minus round of y, and it should give you the two quadrants of a circle. प्लस सिर्फ दो हिस्से बना के आपको सर्किल को देगा और ये आपके पूरे डायमीटर और उसकी वजह से सर्किल बनेगा वो एक्यूरेट नहीं बनेगा. ठीक, ये एक मेथड यहां तक थोड़ा सा हमने कल किया था, ये एल्गोरिथम प्रिपेयर किया था. इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट की वजह से ऑपरेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, फ्लोटिंग पॉइंट्स आर अरिथमेटिक एंड लार्ज गैप ऑफ एक्स वाई वैल्यूज. द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम है, प्रॉब्लम इसमें ये मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि सिर्फ छोटा सा एल्गोरिथम है, 4 लाइनें टोटल लिखी है और उसका प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ जाता है. तो इसका मैं प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व कराने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, एज्यूम क्या चीज सही. ठीक, यहां तक बात समझ थोड़ी सी, ये कल की थोड़ी मैंने रिवीजन करवा दी, पता नहीं क्यों. बराबर, वेरी क्विकली कमिंग टू दिस पॉइंट. फिर हमने कहा कि यार अब इसमें एल्गोरिथम इंप्रूव करो, पर मैथमेटिशियंस ने कहा कि वेट बिफोर वी गो एंड स्टार्ट टू इंप्रूव द एल्गोरिथम वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस एल्गोरिथम ऑन द बेसिस that if I try to calculate 360 steps, it takes me a huge amount of time. So why not we simplify? So we said get simplify कैसे किया जाए. हमने कहा simplification ऐसे करो that assume that this is my entire circle and if I break it down into 8 quadrants, तो मेरे पास उस सर्किल के 8 इक्वल हाफ्स आराम से आ जाएंगे. ठीक, 8 इक्वल हाफ्स का मतलब ये कि अगर मुझे पास किसी भी एक हाफ की वैल्यू आ गई तो उसको मुझे सिर्फ डुप्लीकेट मिरर करना है और मेरे पास बाकी रिमेनिंग 7 पार्ट्स की वैल्यूज आ रही है. ठीक, यही सर्किल का फिनोमेना है. दैट इफ आई हैव वन सर्किल, इट इज सपोज्ड टू बी यूनिफॉर्म, इट इज सपोज्ड टू बी अ कंटीन्यूअस शेप, इट इज सपोज्ड टू बी मेजर्ड बेस्ड ऑन अ डायमीटर which is supposed to be from one point to another and it will always be equal no matter where you measure it. तो डायमीटर यहां से यहां तक का भी सेम होगा, यहां से यहां तक का भी डायमीटर सेम होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का भी डायमीटर सेम होगा. जब ये डायमीटर सेम ही है इसका मतलब सर्किल यूनिफॉर्म है. ठीक, डायमीटर कहीं भी चेंज हुआ मीन सर्किल आपका यूनिफॉर्म नहीं हुआ. तो हमने कहा अच्छा अगर यूनिफॉर्म सर्किल है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं 8 पीसेस के अंदर. पहले 4 में किया था हमने, फिर 8 में लाए थे. ठीक, उसकी वजह से हमें जो सर्किल मिला, we get 8 different quadrants of a circle. So we said let's assume and start from this first quadrant, this point here. हमने कहा चलो ठीक है, अब ये तो 8 हिस्से आ गए, अब मैं सर्किल बनाना शुरू कहां से करूं. हमने कहा सर्किल को फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से उठाओ. उम्मूमन सर्किल की कैलकुलेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. व्हाई, यहीं से हमने क्यों शुरू किया. मैंने पहले कहा कि सर्किल को मैं इधर से भी बना सकता हूं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इस पॉइंट
किसी भी पॉइंट से आप कंटिन्यू करो, सर्किल आपका कंप्लीट बनेगा। और फिर भी मैथमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से हमने यहां पे स्टार्ट किया, फिर भी मैथमेटिकली बेस्ड ऑन द स्क्रीन कॉन्सेप्ट मैंने यहां से स्टार्ट किया। व्हाई? बिकॉज रिमेंबर इनको कहते हैं स्कैन कन्वर्जन, और स्कैन कन्वर्जन का प्रिंसिपल हमने शुरू में डिस्कस किया हुआ है दैट स्कैनिंग मींस the monitor or the way the picture is drawn on our monitor is it starts from row by row by row। ठीक, इसका मतलब कोई भी तस्वीर जब हम स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं, दर हकीकत वो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से शुरू होती है। पहला पिक्सल ऑन किया, फिर दूसरा पिक्सल ऑन किया, फिर तीसरा पिक्सल ऑन किया, फिर चौथा पिक्सल ऑन किया। ठीक, इसका मतलब अगर मैं सर्किल को बना रहा हूं तो पहले पिक्सल, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, तो जो पहला पिक्सल इस सर्किल में ऑन होगा वो इनफैक्ट ये इसी लाइन का पिक्सल है। इसी वजह से मैंने टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से यहां से शुरू किया कि यार पहला पिक्सल मेरे हिसाब से मैं जो स्क्रीन कन्वर्जन में ये वाला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट वाला भी बन सकता है, तो या तो मैं ये वाला कॉर्नर लूं या मैं ये वाला लूं, बात एक ही होगी। तो हमने कहा यार पॉजिटिव वाला लेते हैं जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक्स और वाई को ये वाला क्वाड्रेंट यूज किया हुआ है, कोई कंपल्शन नहीं है। हाउएवर मैं एक्स और वाई को ये इनमें से किसी एक को भी स्टार्टिंग पॉइंट तस्वर कर सकता हूं, आंसर मुझे इक्वल मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, डायमीटर सबका सेम है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। और कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। चौथी जो प्रॉपर्टी है, सर्किल हैज नो स्टार्टिंग नो एंडिंग पॉइंट। फिफ्थ जो थी, सर्किल इज द लोकेशन ऑफ सर्किल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि आपका सेंटर पॉइंट कहां पर है, बाकी उसकी आप कोई भी चीज करो। हेंस पर स्क्रीन पे शुरू करने की वजह ये थी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था इफ दिस इज एक्स वाई, तो इसका मिरर जो इफेक्ट क्रिएट होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में वो वाई एक्स। ठीक, इसी तरह से इसका हमने जो मिरर क्रिएट करेंगे माइनस एक्स वाई, इसका वाई माइनस वाई माइनस एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये पूरी चीज कल डिस्कस करके बैठे थे। इसी का एल्गोरिथम आ गया हमारे पास यहाँ। इस चीज को हम एल्गोरिथमिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने कहा कि भाई ये आपके पास 8 क्वाड्रेंट्स आ गए। व्हाट यू डू इज सर्किल पॉइंट्स एक्स वाई, आपको सिर्फ फर्स्ट किसी एक पिक्सल की एक्स वाई वैल्यू चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फर्स्ट सर्किल। वंस यू हैव दैट, आपने फिर यहाँ पे फंक्शन बिगिन किया और यहाँ पे फंक्शन आपका एंड। फिर प्लॉट पिक्सल प्लॉट पिक्सल प्लॉट पिक्सल प्लॉट पिक्सल प्लॉट पिक्सल प्लॉट पिक्सल। इसका मतलब आपको सिर्फ एक दफा ये एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये 8 दफा उसको डुप्लीकेट करने का कोड आएगा। ठीक, दिस बेसिकली मीन्स दैट आई हैव ब्रोकन डाउन माय सर्किल इनटू 8 quadrants. Those 8 quadrants represent the circle in 8 equal halves. By default that equal half is at 45 degrees. अगर ये मेरे पास 0 डिग्री है, this is my 90 डिग्री, तो ये जो क्वाड्रेंट स्प्लिट किया हमने 45 डिग्री पे किया। Hence इसके अंदर 45, इसके अंदर 45, 45, 45, 45, 45, 45 and 45. Each quadrant would have a 1/4 of the circle. तो सर्किल हाफ का एक चौथा हिस्सा जो है उसके अंदर आता है शुरू में, और या 1/8 ऑफ होल सर्किल। यही वो पिज्जा के स्लाइसेस में हमें मिलता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक, सो इसको हमने मेजर किया, ये उसका एल्गोरिथम आ गया। अब इसका मतलब ये कि आप उस 1/8वें हिस्से को कैलकुलेट करो और बाकी को लॉजिक को मिरर करो। ये नहीं वो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई वैल्यूज आ गई, आई कैन पुट इट हियर, आई गेट माय एंटायर सर्किल कंप्लीटली डन। ठीक, इसको सेंटर पॉइंट कितना देते हैं? किसको सेंटर पॉइंट क्या देते हैं? सेंटर पॉइंट हाँ, अभी आते हैं। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आई। ये चीज कल तक की रिवाइजन थी। ठीक, पता नहीं क्यों मैंने 1 घंटा इसमें ले लिया। चलें, so now we come to the second algorithm called circle midpoint. Midpoint तो मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, there is a midpoint algorithm as well. Okay, and it starts and uses the same process, but I'm not into discussing the midpoint. ठीक है, इसीलिए मैंने आई थिंक इस स्लाइड को डिलीट करना रह गई, वरना ये मैंने डिस्कस करनी है ब्रेसेनहैम। ब्रेसेनहैम इसीलिए क्योंकि लाइन का भी हमने ब्रेसेनहैम डिस्कस किया था और सर्किल का भी ब्रेसेनहैम, तो तरीकेकार उम्मूमन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपको लाइन की ब्रेसेनहैम समझ में आ गई, सर्किल का भी सेम प्रोसेस,
अगर लाइन की समझ में नहीं आई तो सर्किल की अगर समझ में आ गई तो लाइन का सही प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा सा मैच करना आसान हो जाता है। नाउ हाउ डज द ब्रेसेनहम वर्क? ब्रेसेनहम कहता है क्या, वही तस्वीर करो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा है, सॉरी एक कंप्लीट सर्किल है, उसको हमने 8 हिस्सों में तोड़ दिया, मुझे सिर्फ एक हिस्सा कैलकुलेट करना है और बाकियों को मिरर करना है। तो ब्रेसेनहम ऑटोमेटिकली अज्यूम्स दैट पोर्शन, हेंस इट नोस कि उसको पूरे सर्किल की वैल्यू नहीं निकालनी, उसको सिर्फ उसके उस एक 8वें हिस्से की वैल्यू निकालनी है, 1 ऑक्टेट की वैल्यू निकालनी है, देन ऑल दोस विल बी मिरर्ड सेपरेटली। सो इट ट्राइज टू डिटरमाइन 1 ऑक्टेट। फिर इस 1 ऑक्टेट में भी वही लाइन वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मैंने लाइन बनाना शुरू की फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हो सकता है कि मेरी वैल्यूज 2 पिक्सल के दरमियान में आ जाए। अब मैं वैल्यू क्या निकालूं? तो रिमेंबर लाइन के अंदर भी हमारे पास P था, Q था एंड करंट पिक्सल P, उसका डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 निकालकर मैं कैलकुलेट करना है। अब सेम प्रोसेस, बट बिकॉज दिस लाइन इज गोइंग इन अ वर्टिकुलर स्लोप इन अ पर्टिकुलर डिग्रीज, तो थोड़ी सी इक्वेशन मॉडिफाइड है, बाकी वही चीज है, ठीक। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, वही P वही Q एंड द करंट पिक्सल। P मींस नेक्स्ट पिक्सल, Q मींस द प्रीवियस पिक्सल। हो सकता है कि मेरे जो लाइन एंगल बन रहा है वो 2 पिक्सल्स के दरमियान में आ जाए, जैसे हमने यहां पे दिखाया हुआ है, ये एक पिक्सल दूसरा पिक्सल 2 पिक्सल्स के दरमियान में लाइन में आ गया, ठीक। इसी तरह से इफ आई गो बैक 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 बैक, ठीक, ये सीरीज यहाँ पे 2 पिक्सल्स के दरमियान में आ गया, तो उसने पहले इस पिक्सल डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर गैप आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये डिसीजन को कैसे एक्यूरेट बनाया जाए कि मेरी लाइन कंटिन्यूअस बने और इस तरह से गैप्स ना हो। तो ये पॉलिनोमियल में गैप आ रहता है, क्योंकि वो जब लाइन बनती है तो उन 2 पिक्सल्स के दरमियान में आएगी, तो पॉलिनोमियल इसका फैसला सही से नहीं कर पाता। तो उसको फैसले करने के लिए हमने इसको ब्रेसेनहम को यूज कर रहे हैं, ताकि वो एक्यूरेटली डिटरमाइन करे कि वेदर आई शुड यूज दिस पिक्सल और दिस पिक्सल, दिस पिक्सल और दिस पिक्सल, दिस पिक्सल और दिस पिक्सल, ताकि जब लाइन बने तो इट अपीयर्स एज अ कंटीन्यूअस सर्किल। सेम प्रिंसिपल फॉर लाइन एज वेल, सेम प्रिंसिपल फॉर सर्किल एज वेल, ठीक। दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है, सिर्फ शुरू की लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो लाइन बन रही है एंड टू एंड, सर्किल की शुरू में वो बन रही है, इसलिए थोड़ा सा शुरू में टाइम ज्यादा दिया। अब इस पर आया था, फॉर सिंपलिसिटी वी अज्यूम दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो आपका वाला क्वेश्चन था, इज एट XC एंड YC। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज रिप्रेजेंटेड एज XC एंड YC इज इक्वल टू 0। फॉर सिंपलिसिटी से उमूमन फॉर द कैलकुलेशन हमने पहले कह दिया कि मैं 0 0 एक्सिस पे सर्किल बना रहा हूं। 0 का मतलब ये, अगर ये मेरी x, ये y, ये -x, ये -y है, तो ये पॉइंट है इधर, दिस पॉइंट हियर इज रिफर्ड टू एज 0। हेंस फॉर सिंपलिसिटी से इट अज्यूम्स कि सर्किल आपने इसके इर्द गिर्द बनाया, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर सर्किल मैंने 0 पे बनाया है तो इसको मैं कहता हूं इट इज ड्रॉन एट ओरिजिन। इस 0 0 को हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन मींस स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट, आपकी बुनियाद, ठीक। तो दैट मींस दैट दिस इज कंसिडर्ड एज 0, ठीक है बॉस। तो पहली चीज उसने इसी चीज को सिंप्लीफाई कर दिया, हमने कहा सेंटर हटाओ। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि यार मुझे सर्किल स्क्रीन की किसी दूसरी लोकेशन पे बनाना है, तो मैं XC और YC को कैसे यूज करूं। फिलहाल फॉर कैलकुलेशन से XC इज इक्वल टू YC इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम में वी वुड ऑलवेज कंसीडर XC YC इज इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट। फिर उसने कहा कि वही पाइथागोरस थ्योरम पर आ जाते हैं। वन ऑफ द बेस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज x² + y² + r²। हमने कहा ठीक। अब इसी इक्वेशन को वो फर्दर ड्राइव करता है एंड मॉडिफाई करता है और हमें उसका एल्गोरिथम दिया। द एल्गोरिथम स्टेट्स दैट वी बिगिन डिटरमाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू रेडियस, ठीक। रिमेंबर XC और YC हम पहले 0 कर चुके हैं, वो साइड में किया, वो पैरामीटर ने मेंशन ही नहीं किया इसमें, ठीक है। वो पैरामीटर मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप मेंशन करने बैठे तो वो आपको फिर ये पूरी चीजें करनी पड़ेगी। तो XC इज इक्वल टू x माइनस YC, y माइनस YC, आपको 2 पिक्सल्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब डिफरेंस निकाल के इक्वेशन में पुट किया तो सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट भी आया, पावर भी आया, प्लस माइनस भी आया, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो गई। मैंने कहा सीधा रुको रुको रुको, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास जो वैल्यू आती है, मैंने कहा काला काम तो करो, XC और YC को 0 करो। जब 0 की तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं बची। उसने भी वही इक्वेशन यूज की, पर इसमें थोड़ा सा अगेन मैथमेटिशियंस बहुत खराब
उन्होंने इस चीज को सिंप्लीफाई करने का, पहले एक्स सी वाई सी को तो खत्म करो, जब वो चीज खत्म हुई तो रूट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजी हुआ। फिर उसने फर्दर इक्वेशंस को ड्राइव किया और उसने कहा कि यार मेरे पास इक्वेशन आती है वो इनिशियली जब भी आती है। अब इसका मतलब ये, इनफैक्ट मेरे पास ये चीज है दैट पी फैक्टर, अब पी क्या है, मेरे पास एक पिक्सल दूसरा पिक्सल लाइन बन जाए, ये पॉइंट आ गया, दिस इज पी, दिस इज कैपिटल पी, दिस इज क्यू। यही तीन पैरामीटर्स हमने यूज किए थे लाइन ब्रेसेनहेम के अंदर, यही तीन चीजें मुझे यूज करनी है सर्किल ब्रेसेनहेम के अंदर, वही तीन कॉन्सेप्ट। फर्क क्या था कि लाइन के अंदर हमारे पास जो स्मॉल पी था वो 2 डेल्टा वाई माइनस आई थिंक डेल्टा एक्स था। लाइन के अंदर स्मॉल पी की वैल्यू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स था, यहां पे स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक, इसी तरह से जो कैपिटल पी है उसकी जो वैल्यू उसने रखी है वो हमारे पास इतना नहीं है, हाँ ठीक, उसने सिर्फ ये पी 3 माइनस एक्स वैल्यू रखी। फिर उसने कहा कि तुम सर्किल पॉइंट्स प्लॉट करो सर्किल को एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, जब तक वाई एक्स से बड़ा है तब तक लूप चलाते रहो। बिगिन पहली कंडीशन, इफ p इज लेस देन 0, जो p आपने निकाला था वो लेस देन 0 है तो आपने p प्लस p माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 ये इक्वेशन यूज करनी है और कुछ नहीं करना। एज बिगिन, अगर p की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो यहां पे प्रोसीड करना है। अब p की अगली वैल्यू आपने इस इक्वेशन के तहत कैलकुलेट करनी है, y में -1 करना है एंड एंड करते हैं। रिमेंबर यही चीज हमने लास्ट टाइम की थी इन ब्रेसेनहेम, लेट मी थोड़ा सा इसको और क्लियर कर रखा है। एक टेबल बनाई थी और हमने पहले p को डिटरमाइन किया था। प्रॉब्लम ये आया था दैट व्हेनेवर वी ट्राई टू कैलकुलेट, हमने कहा कि मैं हो सकता है कि लाइन के इस तरफ हूं, हो सकता है मैं लाइन के इस तरफ हूं, बट एक्चुअली मेरी वैल्यू दो पॉइंट्स के दरमियान में आ गई। अब मुझे फैसला करना है कि मैं इस वाले पिक्सल को उठाऊं कि इस वाले पिक्सल को उठाऊं, फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी, ताकि कंटिन्यूटी मेरे पास कायम रहे। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हमने इक्वेशन ब्रेसेनहेम डीडीए वगैरह यूज की थी। सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर द सर्किल एज वेल, देयर इज मिड पॉइंट डीडीए ब्रेसेनहेम। मैं ब्रेसेनहेम पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ब्रेसेनहेम के अंदर भी वही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है। दैट व्हेन आई ड्रॉ अ लाइन आई कम अक्रॉस अ पॉइंट वेयर आई एम बिटवीन टू पर्टिकुलर पिक्सल्स। मैं एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के दरमियान में आ सकता हूं। एक को मैंने कहा p, एक को मैंने कहा q, और करंट मेरी जो पिक्सल की वैल्यू है उसको हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया। ठीक, पहले तो काम मुझे ये करना है कि डिटरमाइन करना है कि मेरी स्मॉल p की वैल्यू क्या है। मैंने अपनी वैल्यू डिटरमाइन की, मैंने कहा मेरी स्मॉल p की वैल्यू क्या है, उसको उसने कैलकुलेट किया p इज इक्वल टू 3 माइनस 2 r से। ठीक, जब ये स्मॉल p की वैल्यू आई तो उसने कहा कि अब कंडीशन रख के चेक करो कि वेदर दैट स्मॉल p इज लेस देन 0 और दैट स्मॉल p इज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 है तो राइट को जाओ, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट को जाओ, एज सिंपल एज दैट। यही चीज लाइन में भी हुई थी ब्रेसेनहेम, यही चीज इसमें भी है। दोनों को सेम नजर से देखो, एग्जैक्टली सेम चीज है, सिर्फ p की इक्वेशन चेंज है, बस तरीकाकार वही है, सिर्फ p की इक्वेशन चेंज है, बाकी सब प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो सर्किल के अंदर भी हम वही प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, इन विच वी से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। वंस यू नो द p, जस्ट फाइंड आउट इफ इट इज लेस देन 0 तो आप राइट साइड पे जाओ, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 लेफ्ट साइड पे जाओ। वंस आई गो टू द राइट, अब फिर मेरी करंट p की वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरा पूरा फैसला जो हो रहा है, जो मैं डिसीजन कर रहा हूं, वो अपने करंट पिक्सल की वैल्यू के बेस पे कर रहा हूं कि मैं अभी कहां खड़ा हूं, मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। That is why we refer to them as an incremental algorithm, that they take the value of previous decision and based on that decision they make the next decision. अपने पहले पुराने फैसले की वैल्यू की बुनियाद पे अपने अगले कदम की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। इंक्रीमेंट, पहले x की करंट वैल्यू में +1 करो, रिमेंबर x प्लस इंक्रीमेंटल ऑपरेटर मींस x में +1 करो, मींस x की प्रीवियस वैल्यू उठाओ, उसमें +1 करो और फिर वही वैल्यू अपने आप को असाइन कर दो। दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट ऑपरेटर डज, दिस इज व्हाट द कांसेप्ट हियर इज।
कि अपनी पहले करंट वैल्यू उठाओ, टेक दैट वैल्यू, डिटरमाइन करो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0. वंस यू मेक द डिसीजन, नाउ अगेन फिर अगला कदम, फिर वही फैसला. तो हर कदम पर मुझे ये फैसला करना है मेरी करंट वैल्यू क्या है, whether I'm supposed to go at the right side or whether I'm supposed to go at the left side based on my current pixels value. ठीक, यहां भी हमने वही चीज की. We said that determine the p value first time, फिर if p is less than 0 इस तरफ जाओ, if p is greater than 0 इस तरफ जाओ. Once you go to that particular step, then you make the decision based on that. एक दफा वहां पे चले गए, फिर अगली वैल्यू p की आपने यू डिटरमाइन करनी है. एक दफा चले गए, फिर अगली वैल्यू p की आपने यू डिटरमाइन करनी है. एज सिंपल एज दैट. इसको जब हम इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं या प्रॉब्लम फॉर्म में रखते हैं, तो वेरी क्विकली इफ आई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, वी से दैट फॉर प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल, एंड दिस विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम. सिर्फ एग्जाम में इस वैल्यू में रेडियस जो था इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा. यहां पे मैंने 6 रखा है, एग्जाम में 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, 15 कर देंगे. ठीक है, दैट बेसिकली मींस कि आपको उस रेडियस की वैल्यू के हिसाब से सर्कल कैलकुलेट करना है. तो ये प्रॉब्लम है दैट सेज दैट ट्रेस द ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम फॉर ड्राइंग अ सर्कल फॉर रेडियस r. बस ये प्रॉब्लम है कि ड्रॉ द सर्कल यूजिंग ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम फॉर द रेडियस गिवन, इन दिस केस 6. मीन्स कि आपको रेडियस गिवन होगा बस, और कुछ भी नहीं गिवन होगा. The only parameter for circle that we actually need is the radius. क्यों? क्योंकि रिमेंबर दूसरा जो एक पैरामीटर था इसका सेंटर का, वो हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं इस एल्गोरिथम के तहत. Assumingly this is at origin. ठीक, तो सर्किल के हिसाब से XC, YC जो सेंटर पॉइंट है वो हम ऑलरेडी 0 तस्वर कर चुके हैं. फिर हमने कहा यार अब आगे बढ़ो. अब उसने कहा कि अगर ये मेरा सर्किल है और सेंटर पॉइंट हमने ऑलरेडी आ गया, दिस इज XC YC, आप करें दिस इज XC एंड YC. अब मैंने कहा मुझे शुरू करना है इस पिक्सल से यहां तक. ठीक, ये मेरे पास क्वाड्रेंट आ गया. इस एक स्लाइस का, एक पाए का मुझे चीज निकालनी. ठीक है, निकाल. ठीक, अब मैंने कहा यार सबसे पहले मुझे बताओ इसमें x क्या है, क्योंकि XC V0, YC V0, रेडियस इसका 6 है. तो अगर मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, इस पिक्सल में x क्या होगा, y क्या होगा. जब तक ये दो चीजें पता नहीं चलेंगी, अगेन इंक्रीमेंटल, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. मैंने सर्किल बनाया, प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ रेडियस गिवन है. एल्गोरिथम हजरत ने हमें ये बता चुका है कि मेरे भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ओनली योर रेडियस वुड बी गिवन, एंड फॉर सिंप्लिसिटी से सेंटर पॉइंट को हमने 0 0 तस्वर ऑलरेडी किया हुआ. तो सिंप्लिसिटी से के लिए x by c 0 हो गया. रेडियस इसमें गिवन है, इज सपोज्ड टू बी 6. मैंने कहा यार सबसे पहला बेसिक सवाल, व्हाट इज x एंड y. ठीक, तो हमने कहा कि यार वेट. फिर प्रॉब्लम कहता है कि दिस इज बिकॉज वी नीड दीज टू वैल्यूज रिप्रेजेंट द फर्स्ट पिक्सल ऑफ दिस सर्किल. और इस पिक्सल को मैं फर्स्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्कैन कन्वर्जन में जब रो बाय रो पिक्सल बनना शुरू होंगे तो ये वो पहला पिक्सल होगा जो हम ड्रॉ करेंगे उमूमन स्क्रीन के हिसाब से, क्योंकि वो ऊपर से नीचे प्रोसीड हो रहा है. पिक्सल बाय पिक्सल, रो बाय रो स्क्रीन बनती है. कोई भी मॉनिटर जब तस्वीर बनाने जाएगा वो रो बाय रो पिक्सल बनाता है. ये हम पहले बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं. उस हिसाब से ये पिक्सल ऑलमोस्ट पहले बनेगा, इसीलिए हमने इसको पहला तस्वीर किया. जरूरी नहीं है कि आप किसी और को भी कर सकते हो, बट जस्ट कीपिंग इन द स्कैन कन्वर्जन ऑफ स्क्रीन इन माइंड, वी यूज दिस एज द फर्स्ट पिक्सल. हमने कहा ठीक. फिर हमने कहा क्योंकि ये पहला पिक्सल है जिसकी x का वैल्यू क्या निकालूंगा, तो फिर एल्गोरिथम ने कहा कि अज्यूम x इज 0 एंड y इज इक्वल टू रेडियस. ठीक, क्यों हमने इसको 0 किया, क्योंकि अगेन इफ आई ड्रॉ द स्केल, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इसको हमने ऑलरेडी 0 तस्वीर किया हुआ है. मैंने सेंटर को ऑलरेडी कहा कि यार x पे है. ठीक, और इस x और y को हमने ऑलरेडी 0 किया हुआ है. सेंटर पॉइंट को हमने ऑलरेडी 0 तस्वीर किया हुआ है. क्योंकि मैंने सेंटर को ऑलरेडी 0 तस्वीर किया हुआ, तो जब सर्किल बनेगा
वो इधर से बनेगा। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में x की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0 हो गई। ये सर्किल बना, x एक्सिस ये हो गया आपका y एक्सिस, इसको मैंने कहा ये वैल्यू 0 है, ये भी 0 है। अब यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 0, सिंपल एज दैट। इसी वजह से ये x 0 आया, इसी वजह से सॉरी दिस x जो था वो 0 आया। अगर आप सेंटर पॉइंट चेंज करोगे तो ये x 0 नहीं रहेगा, हो सकता है फिर सेंटर पॉइंट की वैल्यू कुछ और मे भी आगे चल के मैं आपको वैल्यू दे दूं कि द सेंटर इज फॉर एग्जांपल जो ये x y c है इसको हमने कर दिया 5 एंड y c इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि द सेंटर इज एट 5 एंड 10। दैट बेसिकली मींस कि ये जो वैल्यू है ये x की हमारे पास आ जाएगी 5, y हमारे पास 10, कुछ यहां पे सेंटर बनेगा। अब मैं कहूं कि मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक, अब भी x की वैल्यू वो बनेगी 5 की वैल्यू, बिकॉज अगर ये सर्किल है तो सर्किल इसके गिर्द बनेगा, इसका मतलब यहां पे लाइन, दिस इज ऑलरेडी 5 मेरे पास, तो ये जो पॉइंट पहला पिक्सल होगा ये भी उसके हिसाब से 5 पे बनेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक्स सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू, ठीक है। y को हमने तस्वीर किया कि y इज इक्वल टू रेडियस, क्यों, क्योंकि अगेन सर्किल का सेंटर पॉइंट उससे उसका डायमीटर या रेडियस निकाला तो हमेशा किसी भी कॉर्नर पे बराबर होगा। क्योंकि मैंने ये पहला पॉइंट तस्वीर किया, यहां पे x की वैल्यू तो 0 है पर y की वैल्यू 0 नहीं होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू उसके रेडियस के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि y c का मतलब दिस पॉइंट, और इसमें y की वैल्यू इन फैक्ट वुड बी इक्वल टू द रेडियस। एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ y वुड इन फैक्ट बी इक्वल टू द रेडियस। हेंस इस वजह से मेरे पास ये जो पॉइंट थे इन दोनों आ गए। फिर हमने डिटरमाइन करनी है P0 की वैल्यू विच वॉज इक्वल टू 3 माइनस 2r। जो इनिशियल P0 है उसकी वैल्यू थी 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय r इज 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9, हमारे पास माइनस 9 P0 की वैल्यू आ गई। फिर ये कहता है कि भाई सर्किल के पॉइंट्स को x और y के हिसाब से आप प्लॉट करो। वंस यू प्लॉट दिस पॉइंट मींस आपने पहले पिक्सल की जो वैल्यूज थी वो एज इट इज प्लॉट कर दी। नाउ वी गो इनटू द टेबल। फिर वो ये कहता है कि क्योंकि आपने P0 की वैल्यू पहले निकाली और वो पहली वैल्यू थी -9, -9 को यहाँ पे रखा, क्योंकि -9 इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब ये कि मैंने x में +1 करना है, y को एज इट इज रखना है, y में कोई तब्दीली नहीं लानी, जैसे हमने ब्रेसनम में किया था। हेंस पहले वैल्यू थी x की 0 और y था रेडियस 6, तो इसमें हमने 1 किया, y की वैल्यू एज इट इज 6 यहाँ पे लाके रखी। फिर हमने कहा कि अब p की अगली वैल्यू कैलकुलेट करो इस इक्वेशन के तहत, क्योंकि आपने लेस देन 0 निकाला। फिर इसमें p की वैल्यू पुट की, इक्वेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -3। इस -3 को हमने देखा कि अरे -3 है, मींस अगेन लेस देन 0, तो बिकॉज अगेन लेस देन 0 तो x में हमने फिर किया प्लस, ये अगर -3 है तो लेस देन 0 है, तो इसमें इंक्रीमेंट क्यों हुआ? ना ये गलत रहेगा, बिकॉज दिस इज -3 मीन्स दिस इज लेस देन 0, बिकॉज दिस इज लेस देन 0 इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास p की जो अगली वैल्यू है वो हमारे पास होगी 1 एंड 6 अगेन। फिर अगली वैल्यू -p कैलकुलेट करने के लिए अगेन -3 को पुट किया, आंसर आया 7। 7 आने का मतलब ये कि नाउ द वैल्यू ऑफ x वुड बी डिफरेंट, 7 ग्रेटर देन 0, 0 आ गया तो x में भी +1 किया एंड y में -1 किया। अब y में फिर हमने -1 किया। फिर दोबारा अब पहले प्रीवियस वैल्यू 7 आई थी p की, अब फिर p की अगली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर ये इक्वेशन यूज की एंड वी डिटरमाइन दैट नेक्स्ट टाइम अगेन p की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 5 आई, 5 का मतलब अगेन ग्रेटर देन 0, x में प्लस किया और y में -1 किया।
फिर अगेन हमने आगे 5 को दोबारा इस इक्वेशन में पुट किया, आंसर हमारे पास आया 11, अगेन एक पॉजिटिव नंबर, तो फिर हमने x में भी प्लस किया और y में हमने माइनस किया। ठीक, दिस स्टेप इज देन कैरिड आउट 3 to 4 times till we get the first quadrant's value, till we get the value of our I think 5 5 steps है। ठीक है, 5 स्टेप्स इसीलिए क्योंकि रेडियस जो था वो 6 है, तो लेस देन 6 मींस 5 स्टेप्स अगर हमने कंटिन्यू करा, तो इट वुड गिव मी द वैल्यूज ऑफ 6 पिक्सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, चले मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा कल करा दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे खुद कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ पे स्टेप मिसिंग है। ठीक है, इस स्टेप को मैं दोबारा से नेक्स्ट वीक करवा दूंगा। ठीक है, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है आई थिंक मिसिंग हो रहा है। यही अगर कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में रखो तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो लाइन वाला है। ठीक, अगर लाइन का समझ में नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है, तो ओनली डिफरेंस दैट वी मेक इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे तब्दील हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि पहले करंट वैल्यू ऑफ पी निकालो, उसके बेस पे डिटरमाइन करो कि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, बेस्ड ऑन दैट वी टेक द डिसीजन। फिर अगली वैल्यू ऑफ पी जो है वो पहले यहाँ पर p प्लस 4x प्लस 6, और अगली वैल्यू ऑफ p अगर ग्रेटर देन 0 है तो p प्लस 4x माइनस 1 प्लस 10। ऑब्वियसली ये इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली ड्राइव की हुई है, और इसकी डेरिवेशन या थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है तो ये बुक का चैप्टर जो है मैंने फोटोकॉपी वाले के पास ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है, वहां से आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, और उसमें भी यही चीज लिखी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी डेरिवेशन थ्योरम जो है लाइक आई सेड इज नॉट बीन ड्रिवन फॉर अस, वी आर डायरेक्टली स्टडीइंग जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हियर, कि उस थ्योरम को हमने किस तरह से सर्कल में कन्वर्ट किया। ठीक, यहाँ पे बात थोड़ी बहुत समझ में आई? चलो, होपफुली आई वुड ट्राई टू कंटिन्यू